अमेरिका का नया वीज़ा प्रोसेस पिछले कुछ सालों में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट बन चुका था। कहीं अपॉइंटमेंट डेट्स महीनों बाद मिल रही थी, कहीं इंटरव्यू वेट टाइम इतना लंबा था कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज की पूरी प्लानिंग अटक रही थी। लेकिन अब कोलकाता स्थित यूएस कॉन्सुलेट में क्वाइटली 3 नए पायलट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और इनका सीधा असर वीज़ा प्रोसेसिंग स्पीड, अपॉइंटमेंट सिस्टम और वेटिंग टाइम पर पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे 3 नए पायलट आखिर हैं क्या, किन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, यूएस वीजा रूल्स इसके बारे में क्या कहते हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स को अब प्रोसेस के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता यूएस कॉन्सुलेट ने वीजा एप्लीकेंट्स के लिए 3 नए पायलट सिस्टम शुरू किए हैं ताकि प्रोसेसिंग को फास्टर और मोर ऑर्गेनाइज्ड बनाया जा सके। इसका मकसद सिर्फ भीड़ कम करना नहीं, बल्कि अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जल्दी स्लॉट और स्मूदर प्रोसेस देना भी है। खास बात यह है कि पायलट ऐसे समय पर आए हैं जब यूएस एम्बेसी इंडिया लगातार बैकलॉग कम करने और अपॉइंटमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। पहला बड़ा फोकस उन एप्लीकेंट्स पर है जिनकी ट्रैवल कैटेगरी अर्जेंट या बिजनेस रिलेटेड है, यानी ऐसे प्रोफेशनल्स जिनका यूएस ट्रैवल डायरेक्टली बिजनेस मीटिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या कंपनी वर्क से जुड़ा है। उनके लिए प्रोसेसिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कैटेगरीज बंद हो जाएंगी, लेकिन एम्बेसी अब कैटेगरी बेस्ड शेड्यूलिंग पर ज़्यादा काम कर रही है ताकि हाई प्रायोरिटी ट्रैवल केसेस जल्दी हैंडल हो सके। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन अब पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपका ट्रैवल जेन्युइनली बिजनेस पर्पस के लिए है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लियर और कंसिस्टेंट होने चाहिए। दूसरा पायलट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्सुलेट वेट टाइम कम करने के लिए शेड्यूलिंग पैटर्न को टेस्ट कर रहा है, यानी सिस्टम ये देखने की कोशिश कर रहा है कि एप्लीकेंट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि अननेसेसरी डिलेज कम हो। इसका असर खासकर उन लोगों पर पड़ सकता है जो बार बार रीशेड्यूल करते हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ एप्लीकेशन डाल देते हैं। यूएस वीजा रूल्स में हमेशा से यही कहा गया है कि DS 160 फॉर्म, पासपोर्ट डिटेल्स और अपॉइंटमेंट डेटा पूरी तरह मैच होना चाहिए। छोटी मिसमैच भी प्रोसेसिंग डिले करा सकती है। इसीलिए इंडियन एप्लीकेंट्स को अब एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि फास्टर सिस्टम में स्क्रूटनी भी तेज हो सकती है। तीसरा पायलट एम्बेसी ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने से जुड़ा है। कॉन्सुलेट इंटरनल प्रोसेसिंग और एप्लीकेंट फ्लो को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि इंटरव्यू हैंडलिंग फास्टर हो सके। इसका फायदा उन एप्लीकेंट्स को मिल सकता है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन सही है और जिनका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। अगर किसी एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट हुई, प्रीवियस वीज़ा हिस्ट्री अनक्लियर हुई या डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हुए तो केस एडिशनल रिव्यू में जा सकता है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात राइट्स और प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग की आती है। बहुत से इंडियन एप्लीकेंट्स ये मान लेते हैं कि अपॉइंटमेंट मिल जाना या इंटरव्यू कॉल आ जाना मतलब वीज़ा ऑलमोस्ट कन्फर्म है, जबकि यूएस इमिग्रेशन रूल्स में अप्रूवल पूरी तरह ऑफिसर सेटिस्फैक्शन और डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। एम्बेसी लीगली एप्लीकेंट से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में भेज सकती है या क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट कर सकती है। इसीलिए एप्लीकेंट्स को सिर्फ जल्दी स्लॉट मिलने पर नहीं, बल्कि कंप्लीट प्रिपरेशन पर फोकस करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पायलट प्रोग्राम का मतलब परमानेंट रूल चेंज नहीं होता। एम्बेसी पहले अनलिमिटेड लेवल पर सिस्टम टेस्ट करती है और फिर डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोसेस आगे जारी रखना है। इसीलिए एप्लीकेंट्स को सोशल मीडिया रूमर्स या अनऑफिशियल एजेंट्स की बातों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। सबसे सेफ तरीका यही है कि ऑफिशियल एम्बेसी इंस्ट्रक्शंस, अपॉइंटमेंट गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को केयरफुली फॉलो किया जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।